योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज द स्काई appears to be stained by dust, smoke and clouds, so also the pure self in contact with the qualities of Maya appears to be soiled by them। अर्थात जिस तरह से आकाश धूल धुएं और बादलों में सना हुआ प्रतीत होता है, उसी तरह माया के गुणों के संपर्क में आने पर ये जो विशुद्ध चैतन्य है ये भी गंदा प्रतीत होता है। बहुत सुंदर और बड़ा प्यारा सूत्र है। सीधी सपाट बात है, लेकिन इतनी सीधी सपाट बात को भी अगर समझ लिया जाए तो तमाम तरह के मानसिक अवसाद, दुश्चिंताएं और तमाम तरह के मनोरोग तत्क्षण विदा हो जाएंगे। जैसे आकाश में धुआं छा जाए, बादल छा जाएं, धूल के गुबार छा जाएं और लगे कि आकाश तो खो गया, कहीं दिखता नहीं, दूर दूर तक कोई उसका सुराग नहीं मिलता, लेकिन आकाश है पीछे। धूल हमेशा के लिए नहीं छाती, बादल हमेशा के लिए नहीं आते, धुआं हमेशा के लिए नहीं उठता। जो उठा है वो जाएगा, बादल हैं, छटेंगे, जाएंगे, और आसमान पीछे वैसा ही निर्मल, शुद्ध, अपनी पूरी असीमित संभावना के साथ उपस्थित होगा। ऐसे ही सूत्र कहता है कि जो ये चैतन्य है ये भी माया के गुणों से आच्छादित हो जाता है और लगता है कि गंदा हो गया। गंदा हो गया का अर्थ क्या है? जब व्यक्ति अपने भीतर निराशा को, हताशा को अनुभव करता है, वो देखता है कि सब अंधेरा अंधेरा है, अब कुछ नजर नहीं आता, तो माया अर्थात जीवन में जो मापने की वृत्तियां थीं, जो सीमित करने वाली वृत्तियां थीं, वो हावी हो रही हैं। और भारतीय दर्शन में एक चीज और देखें हमेशा, वो ये ऐसा कभी नहीं कहते कि माया कभी नहीं छाएगी, वो कहते हैं माया तो आती जाती रहेगी, क्योंकि जीवन सीमित और असीमित करने वाली व्यवस्थाओं, सत्ताओं से बना है। तो कभी कभी सीमाओं के आघात, सीमाओं की चोटें भी लगेंगी और परेशान करेंगी। कभी जीवन अचानक असीम में छलांग ले लेगा और कुछ भी हमको बांधने वाला नहीं होगा। तो जब कभी भी सीमाएं पकड़ने लगती हैं, और सीमाएं कब पकड़ती हैं, माया कब हमें पकड़ती है, जब हम सुरक्षित होने का बहुत प्रयास करते हैं, हम निश्चित होने का बहुत प्रयास करते हैं, हम हर चीज को समझ लेने का प्रयास करते हैं। सब कुछ समझा नहीं जा सकता, बहुत कुछ अज्ञेय के आयाम में रहेगा। अनिश्चितता के आयाम और प्रज्ञा में ही जीवन चलेगा, ये बात जान लेनी है। और जीवन असुरक्षा में ही विकसित होगा। पता नहीं, जो होगा सो होगा, और जो होगा वो अस्तित्व संभालेगा उसको। तो ये सब धुएं के गुबार, बादल जब छाते हैं तो व्यक्ति बड़ा पीड़ित अनुभव करता है, उसको लगता है जैसे सब खो गया। अच्छे अच्छे साधक, अच्छे अच्छे ज्ञानी इस धूल धुएं के गुबार के शिकार पीरियोडिकली होते रहते हैं। जब तक वो परिपूर्ण समझ अवतरित ना हो तब तक ये पीड़ा रहती है। जिसको हम भारत में वो बोध की घटना, वो बुद्धत्व कहते हैं, वो कोई ऐसी अनोखी रहस्यमयी घटना नहीं है। वो समझ का वो अखंडित ढांचा, ढंग, आयाम या वो तरीका है जब व्यक्ति ने आकाश को सारी परिस्थितियों के पीछे इस तरह से देखा है कि उसे कभी अब भूलता ही नहीं। कितने भी बादल छाएं, कितनी भी धूल उठे, कितने भी धुएं के बवंडर छाएं, वो आकाश से संयुक्त रहता है। और नहीं भी दिख रहा है तो वो जानता है कि वो है पीछे, भूला नहीं।
तो उसी को हम कहते हैं बुद्ध, जो निरंतर आकाश के समझ में और आकाश की उपस्थिति में ठहरा है। आकाश अर्थात उस असीमित सत्ता के होने की जो स्थिति है, जो प्रेजेंस है, अलाइव प्योर प्रेजेंस है, जो विशुद्ध चैतन्य की उपस्थिति, उसमें वो ठहरा है। तो सब आता है और जाता है, बीत जाता है। लेकिन ऐसे कोई भी साधक चलता है, कितना भी समझ ले, अचानक कोई गुबार आएगा और उसको लगेगा सब समझ खो गई, उसको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा। कल तक लग रहा था बुद्ध हो गए, आज लग रहा है हम महान बुद्धू हो गए। बीच बीच में चलता रहता है। अचानक लगता है आसमान में उड़ रहे हैं और अचानक लगता है जमीन में घिसटने लग गए। जमीन में घिसटने लग गए तो सूत्र के अनुसार माया ने पकड़ लिया। भारतीय दर्शन कहता है अनेक अनेक कथाओं के माध्यम से कि माया तो चारों तरफ घूम ही रही है वो पकड़ने के लिए। और क्यों पकड़ लेती है? जैसे ही हम सीमाओं की तरफ मुड़ जाते हैं, सीमा पर खड़ी है माया और माया पकड़ लेती है। लेकिन अगर माया से भी हम रिश्ता बना लें तो जीवन और सुंदर हो जाता है, क्योंकि सीमा बुरी नहीं है, सीमाएं बुरी नहीं है। तो जब सीमाओं में जीने की कोई स्थिति हमको धक्का दे रही हो तो सीमाओं के साथ चलें, खुश रहें और हमेशा याद रखें कि असीम कहीं पीछे है। असीम है तभी ये सीमा है, तो कोई पीड़ा नहीं होती। प्रतीत होता है कि जैसे आकाश गंदा हो गया, तो सूत्र कहता है प्रतीत होता है कि जैसे ये चैतन्य गंदा हो गया। चैतन्य गंदा होने का अनुभूति ऐसी नहीं है कि वो अपवित्रता या ऐसे किसी भाव की अनुभूति की तरह होती है। चैतन्य के गंदा होने की अनुभूति निराशा के रूप में, अवसाद के रूप में, कुंठा के रूप में हमारे सामने आती है। जब समझ हमारा पीछा छोड़ रही है। चैतन्य गंदा तब होता है जब कल को हम दूसरे को समझाने जा रहे थे तमाम जीवन की विषम परिस्थितियों में, और आज दूसरा हमको समझाने बैठा है कि नहीं नहीं देखो, आप ही कहते थे ऐसा होता है, आप ही कहते थे वैसा होता है, सब बीत जाता है, कुछ ठहरता नहीं। हम भी कह रहे हाँ हाँ सही में बीत जाता है। वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल बीत जाता है, आपने कहा था, हमने समझा, कई बार मैंने उसको देखा और हमको यकीन नहीं आता। हमको लगता है ये जो अंधेरी रात घिरी है ये बीतने वाली नहीं है। तो ये जब पकड़ता है तो माया ने पकड़ लिया, अर्थात हम सीमा में गिर गए। रात सीमा में कैद एक घटना है, आई है तो जाएगी। इतना जिसने जान लिया वो किसी निराशा और अवसाद में कभी भी फंसता नहीं। कई बार निराशा का बादल थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन हम उसको इस तरह से पकड़ लेते हैं कि वो ज्यादा देर टिक जाता है। सब सामान्य चलता रहे तो चीजें आती हैं, गुजर जाती हैं। धुआं उठता है, हमने कुछ जलाया, धुआं उठा, तो धुआं ये अनंत काल तक उठने के लिए थोड़ा ही है कि उठा है तो उठता ही चला जाएगा। वो धुएं की स्थिति बंद होगी, धुआं छट जाएगा। जल्दबाजी मत करो। पता चला जल्दबाजी में धुएं के ऊपर ही कूद गए, पंखा लेकर उसको हटाने लग गए, तो जितना धुआं 2 साल में हमारे फेफड़ों में जाना था उतना 2 घंटों में हमने खींच खींच के पी लिया धुएं को हटाने के चक्कर में। वो तो बेचारा धुआं बीत जाना था कुछ घड़ी में, और हम 2 महीने के लिए अपने फेफड़े लेकर बैठ गए धुएं के प्रभाव में। तो ये स्थितियां हमको साइकोसोमैटिक ढंग से प्रभावित कर देती हैं। सारे मनोरोग की स्थितियां ही यही हैं कि जब डाउन मोमेंट हो तो उसके साथ बह जाओ। किसने कहा हमेशा अप मोमेंट में रहो? कल बहुत प्रसन्न थे, बहुत उल्लासपूर्ण था, सब कुछ बहुत अच्छा था, आज अचानक दिखा कि उल्लास कम है, मन थोड़ा उदास है। तो उदास रहो ना,
जब उदास हो तो प्रसन्न होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सारी समस्या की जड़ वहीं है, सारा मनोरोग वहीं से पैदा होता है। सागर की लहरों में ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है, यानी कि उठना और गिरना दोनों। जो गिरता है वो उठता है, जो उठता है वो गिरता है। समस्या कहां पर है? हम बड़ी जल्दबाजी में हैं। जल्दबाजी नहीं करिए। ये सूत्र कह रहा है कि सब बीत जाता है धीरे धीरे, और आकाश जैसे निर्मल निश्चिम बना रहता है, ऐसे ही हमारा चैतन्य भी निर्मल निश्चिम है। वो परम प्रज्ञा से भरा है, परम शांति से भरा है, परम सौंदर्य उसमें है। छींटे आते हैं बाहर से और चले जाते हैं। ये सब रहेगा, ये ऐसे ही चलेगा। यही तो द्वैत की लीला है। तो जब कभी लगे कि अब बिल्कुल अज्ञानी हो गए हो, तो ज्ञानी होने का नाटक मत करो। चुपचाप घर में बैठो, अपना काम करो। बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं, उनको निपटाओ। जब कभी लगे कि अब मन में वो जोश नहीं है, तो बिना जोश वाले बहुत सारे काम ऐसे होते हैं करने वाले, वो करिए। अपने 8-10 कपड़े निकालिए, अपने घर वालों के 8-10 कपड़े लीजिए, प्रेस करिए बैठकर इत्मीनान से उनको। क्योंकि कपड़े प्रेस करने के लिए बड़ा जोश नहीं चाहिए। आप रोते बिसूरते हुए भी कर सकते हैं, और थोड़े थोड़े आंसू भी अगर गिर जाएंगे कपड़ों के ऊपर तो वो स्प्रे का काम कर देंगे, उनकी जो सलवटें उनको मिटाने का काम कर देंगे। पानी के छींटे वैसे ही लोग मारते हैं उनको सलवटें मिटाने के लिए। आप उसमें 8-10 आंसू गिरा देंगे, प्रेस लगा देंगे, बढ़िया प्रेस हो गई, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। तो जब डाउन मोमेंट हो तो कई डाउन वाले काम होते हैं, वो करिए। बहुत सारे ऐसे डाउन वाले काम होते हैं। और जब अप मोमेंट हो तो अप वाले बहुत सारे काम होते हैं, वो करिए। इतनी कला और इतना कौशल अगर हम सीख लेते हैं तो फिर कोई मनोरोग नहीं है। फिर ये सब किस्से कहानी जैसी चीजें हो जाती हैं, निराशा और अवसाद जैसी बातें। क्योंकि हमने इतना तो जान लिया कि हम विशुद्ध चैतन्य हैं, हम उस आसमान की तरह निर्मल हैं। स्थितियां आएंगी और जाएंगी। यहां कुछ भी जो पीड़ित करने वाला है, जो धूल धुएं की तरह उठने वाला है, जो बादलों की तरह हमारे भीतर घिरता है, वो हमेशा के लिए नहीं है। वो आया ही जाने के लिए। तो उसको पकड़ कर मत बैठे। जाने वाले को जाने दें, और जो नहीं जाता उसके साथ रहें। फिर जीवन सुंदर से सुंदर है, सुंदरतम है।